अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। कुछ लोग कह रहे थे भाई आपने काफ़ी अरसे से वाइफ के साथ व्लॉग नहीं बनाया, तो एक वाइफ के साथ व्लॉग बनाएं। तो मैंने कहा चलें आज बनाते हैं। ये है जी राबिया। राबिया कैसी हो। मैं बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं? ये है जी शीज़ा। शीज़ा कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं। अच्छा, सुबह से आज बहुत गर्मी है, हम लोग आज ना कमरे में ही बंद हैं तीनों बाहर नहीं निकले गर्मी की वजह से। तो आज हम ना आपके साथ अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती शेयर करेंगे कि हमने ज़िंदगी में क्या गलती की, वाइफ भी और मैं भी। सबसे पहले वाइफ से पूछते हैं जी राबिया। मैंने जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है ना, हर एक पे बड़ी जल्दी ट्रस्ट कर लेने की। मैं समझती थी कि कोई अच्छा बोल रहा है या कोई आपके साथ प्यार से बोल रहा है तो ये बहुत अच्छा होगा आपके साथ, लेकिन वही बंदा आपको नुकसान देता है और आपकी जड़ें काटता है। तो इसलिए मैंने ये अपनी ज़िंदगी से सबक सीखा है कि कभी भी किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात तो राबिया की बिल्कुल ठीक है कि जो बहुत ज़्यादा मीठे मीठे हो ना, या जिनका इखलाक बहुत ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा जल्दी मुतासर हो जाते हो, यार बड़ा अच्छा बंदा है। क्योंकि जो बंदा दिल का बेशक अच्छा हो, अगर उसका इखलाक अच्छा नहीं ना, थोड़ा हार्श टाइप है, तो लोग उससे नफरत खाते हैं, उस पर तो कोई बिलीव करते ही नहीं। बेशक हो सकता है वो उनको नुकसान ना दे जिस पे लोग बिलीव नहीं कर रहे होते। और जो वाकई जड़ें काटने वाला होगा वो उसका इखलाक इतना अच्छा होगा, वो इतना मीठा होगा कि हर कोई बोलेगा यार क्या बंदा है, उस पर हर कोई ट्रस्ट कर लेगा, और वही बाद में जो उनसे आपको नुकसान देता है। तो इसके अलावा भी यार काफ़ी कुछ ज़िंदगी ने सिखाया है जो कि आज हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इधर सोशल मीडिया पे ना बंदा शेयर भी नहीं कर सकता, सच्ची बताऊं। क्योंकि इधर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता होता है, उनके दिल में होती है ये बात कि हाँ यार ये चीज़ सच है, या उन्होंने ज़िंदगी से सीखा होता है। तो लेकिन मुंह से कोई नहीं बोल रहा होता। तो अगर मैं मुंह से बोलूँगा ना तो हर कोई मुझे टारगेट करने शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें इधर मैं नहीं आपके सामने रख सकता। बस मेरा पॉइंट भी राबिया वाला ही है कि किसी पे इतना जल्दी ट्रस्ट ना करें। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जी आप ट्रस्ट करें ही ना किसी पे भी। तो ये बात तो खैर समझ से बाहर है। अगर आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करोगे फिर तो दुनिया का निज़ाम ही नहीं ना चलेगा, रुक जाएगा, है राबिया। हाँ बिल्कुल। फिर तो निज़ाम ही रुक जाएगा ना यार। तो ट्रस्ट करना पड़ता है, लेकिन आप पूरी तरह पहले चेक करें, ठीक है। एक टाइम के बाद आप स्लोली स्लोली ट्रस्ट करें, एकदम से ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। शीजा जी। क्यों परेशान हो। असल में मुझे भूख लगी है। इसको भूख लग गई है अभी से ही, ठीक है। ये आज कह रही है कि मुझे ना बीफ पुलाव बना के दो। बीफ पुलाव इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। चावल जो है ना, ये कहती है रोज़ भी हो तो मैं खा लूँगी, बाकी कोई भी चीज़ दोगे ना कोई ताकत वाली ये नहीं खाती। जब एक ही औलाद हो ना तो वो बड़ी यानी कि ना नखरीली हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल। वो मेरा बहुत भी ज़्यादा मैं प्यारी जो होती हाँ, है इसलिए। मेरा भी तो यही हिसाब था ना, मैं बहुत नखरे करती थी। अच्छा, ये शादी के बाद जब नई नई आई ना, ना ये बीफ खाती थी, ना बीफ कलेजी खाती थी, ना ओजरी खाती थी। ओजरी समझते हो ना, वो जो स्टमक होता है इसका, जानवर का। लोग पंजाबी लोग जानते हैं ओजरी क्या होता है। वो ये नहीं खाती थी, पाए भी नहीं खाती थी। ये जस्ट क्या तुम खाती थी, चिकन खा लेती थी। हाँ, और चिकन, राइस, दाल, सब्जी भी एक आध खाती थी सारी। मुझे, मैं गोश्त लेके आऊं, मुझे बोले इस्लाम यार क्या रोज आप गोश्त उठा के ले आते हो, कभी आलू अंडा भी बना लिया करो, कभी दाल भी बना लिया करो। मैं कहता था यार मुझे नहीं पसंद। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये अभी ऐसा उन चीज़ों से दूर भागी है ना कि ये भी कहती है कि मैंने गोश्त खाना है, या बीफ कलेजी खानी है, या पाए खाने हैं, या ये भी ये पूरी तरह गोश्त पे चढ़ गई है। ये आपने चढ़ाया मुझे। तो ओजरी जब मैंने पहली दफा इसको कहा कि ओजरी खा लो तो वो मैंने तूफान बर्पा किया। मैंने कहा मैं तो नहीं खानी ये। कहती है ये क्या गद ले आए हो, ये तो ये कौन खाता है, पागल हो। हाँ मैंने कहा तुम खाओ, चेक तो करो ना, तुम इसका टेस्ट एक दफ़ा चेक करो। अच्छा वही बात हुई, इसने एक दफ़ा खाई ना, इसको अच्छा फील ना हुआ। फिर जब शाम के टाइम दोबारा से इसने खाई, इसने कहा जी बड़े मज़े की है। तो अभी तो ये, अगर मैं इससे पूछूं ना कि तुम्हें बकरे का गोश्त पसंद है या बीफ, या कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो ये बोलेगी मुझे ओजरी पसंद है। हाँ बकरे की, बीफ की नहीं, बकरे की, है ना। हाँ बिल्कुल। हालांकि शादी से पहले जब मेरी अम्मी बनाती थी तब मैं उधर में बड़ा शोर करती थी कि मैंने नहीं खानी ये, क्या आपने बना दिया। लेकिन अब मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, जब मेरी नई नई शादी हुई ना, तो मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने अपना पुराना गांव दिखाया था, जिधर मैंने कहा था कि मेरे आबाओ अजदाद इधर के रहने वाले थे। तो मैं राबिया को ना वहाँ पे ले गया। तो वहाँ पे कोई छोटे बच्चे थे,
तो उन्होंने ना इसका क्या किया था, उन्होंने मेरा पर्स खोल के ना मेरा मेकअप सारा उन्होंने बाहर निकाल तो दिया। बच्चों ने ना ये पर्स किसी के घर में नीचे रख गई, तो ना हम बाहर घूमने चले गए, तो किसी बच्चे ने ना इसके पर्स को कोई छेड़छाड़ की, बच्चे हैं छोटे, नहीं समझ लगती, तो राबिया इतने गुस्से में आ गई कहती है कि किसी ने मेरा पर्स क्यों छेड़ा है, क्यों मेरा पर्स खोला है, ये कोई तरीका है ये मैंने कहा खुदा का नाम है, क्यों इधर लड़ाई लग जाएगी, और ठीक है बच्चे हैं हो जाता है, छोड़ो इग्नोर करो। लेकिन मैं काफी ना थोड़ा सा मुतात हो गया, मैंने कहा यार ये बड़ी सख्त औरत है, ये तो बड़ी सख्त औरत है कि अभी शादी के 2 दिन नहीं हुए, इसका ये रिएक्शन है आगे से, एक छोटी सी बात पे मैंने गड़बड़ कर दी तो ये क्या करेगी। तो वो अभी भी मुझे ना इसका पर्स नहीं भूला अभी तुम कोई बात सुनाओ। मुझे तो फिलहाल कोई नहीं ज़हन में आ रही, वाकई पर्स वाली बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आई है, और अभी मैं शायद हूँ तो इतना मैं रिएक्ट ना करूँ, उस वक्त पता नहीं क्यों मैंने इस तरह उस वक्त हाइपर थी ना, ज़रा हाँ, यंग बंदा हाइपर होता है बहुत ज्यादा, बिल्कुल। तो वाकई मुझे बड़ा बुरा फील हुआ था, मैंने कहा था कि मेरे पर्स को क्यों खोला है और क्यों सारी चीज़ें बाहर निकाल ली हैं। लेकिन ये है कि वक्त के साथ इंसान में चेंज आ जाता है, उस वक्त और मेरा रवैया था, और अब जो है वक्त के साथ इंसान की नेचर चेंज हो जाती है। तो बस जी यही छोटा सा व्लॉग था, हमने कहा चले आपके साथ कुछ बातें कर लेते हैं। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अभी हम तीनों को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शीज़ा।